बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया की घर चली। ये कैसी घड़िया आई मिलने जुदाई। चाबू बैठ ले करो। महाराज विदा किया और जब विदा किया है समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वस। शर्मिष्ठा ने एक दिन हाथ को इशारा दे के बुलाई लियो। बोले महाराज एक बात बताओ, तो दहेज में चीज आती है उस पे किसका अधिकार होता है? बोले दूल्हे का। महाराज मैं दहेज में आई हूँ। देवयानी से छिपके राजा याति शर्मिष्ठा से मिलने के लिए जाने लगे। समय व्यतीत हुआ, शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन राजा देवयानी के आंगन में भोजन कर रहे। देवयानी के दोनों बच्चा झगड़ गए। राजा ने थाली फेंकी और जवाब दियो शर्मिष्ठा के 3 बेटा का वो झगड़ा न होवे और तेरे घर में 2 बच्चा रोज झगड़ा करें। जो सुनी कि शर्मिष्ठा के 3 बेटा बेसु तो करेला कड़ू निम्पे और फोड़ी। महाराज मेरे पिता ने पहले ही कहा था कि दासी के पास मत जाना, लेकिन आप नहीं माने। जाएगी जब शुक्राचार्य के पास पहुंची तो 22 समय पे कहा है कि आपने बहुत मना किया था लेकिन वो नहीं माने। शुक्राचार्य ने उंजली में गंगा जल लिया और श्राप दे दिया कि ओरे राजा तुझे अपनी जबानी पर घमंड है, जा तू बूढ़ा हो जा। इधर जब राजा याति बूढ़े हो गए हैं तो पत्नी से मिलने के लिए ससुराल में पहुंचे। देवयानी ने जब अपने पिया की सूरत को देखा तो बोली है पिताजी हमने ये नहीं कहा था कि अन्न पे बुढ़ापा आ जाए, जैसे पति मेरे पहले थे वैसे ही कर दो। शुक्राचार्य बोले हमारी का घर की खेती, जब मन करो तब जवान, जब मन करो तब बुढ़ापो। इनका कोई हितू नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे और बुढ़ापा ले ले तो इनकी जवानी वापस आ सकती है। महाराज सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने कहा है कि आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी, तो ये जवानी किस काम की, आप ले जाओ। राजा ने पुत्र की जवानी को लिया, कुछ समय सुख भोग विलास करके जवानी वापस दी है। बुढ़ापा लेकर के राजा याति भगवान का भजन करने के लिए चली गई। बोलिए कन्हैया लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। महाराज ये वंश आगे बढ़ा है। इसी वंश में परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन आता है, जिनमें विदर्भ देश के राजाओं में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है
आहुक। और इन आहुक राजा के 2 पुत्र हुए जिनका नाम है उग्रसेन और देवक। उग्रसेन और देवक। तो वैसे तो कहते हैं कि भागवत का प्रमाण भी है कि जो कंस था ये दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा था। लेकिन बुजुर्गों ये भी बात सत्य है कि ये कंस जो है ये अकेला नहीं था। कंस अकेला नहीं था, ये कई भाई थे जिनके नाम भागवत में दिए गए। कंस, सुनामा, न्यूग्रोध, कंक, शंखु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। और ये 5 बेटियां थी उग्रसेन के जिनके नाम है कंसा, कंसावती, कंका, सुरभु, राष्ट्रपालिका। और जो इनके उग्रसेन के जो भैया थे देवक, उनके पुत्र हैं देवमान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। और 7 बहनें हैं धृतदेवा, शांतिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, सहदेवा, देवरक्षिता और देवकी। जो देवकी सबसे छोटी लड़की है जिसका नाम है देवकी। महाराज ये कंस उपद्रवी तो था, क्योंकि जब 5 वर्ष का हुआ गांव के बच्चों को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ कोई महात्मा आ रहे, बोले रास्ता बता, तो ले जाए कि कुआं में ढकेल दे, बोले ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। जब 18 साल का हुआ, देखा होगा जो बड़े घर के लड़का होते ना उनके पीछे 2-4 चिमचा लगे ही रहते हैं, है ना? हाँ, एक बात याद रखना, चमचन से तो हमेशा ही सावधान रहो। चमचा जो होता ना जो उनसे बर्तन में डाल दो ना, वो बर्तन खाली करेगी, बाहर निकलते हुए बोली गोविंद भगवान की। कंस राजा का लड़का था, इसके पीछे हजारों की भीड़ है। तो बड़ा उपद्रव करता। एक दिन बरसाने से आने वाली बेटियों से इसने कुछ मारपीट की, तो उन्होंने जाकर के अपने पिता से